हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स की रिवीजन सीरीज। आज से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज वन बाय वन रिवीजन करेंगे। तो हमारी जो सबसे पहली यूनिट है वो है हमारी नेशनल इनकम। ये यूनिट टोटल 4 चैप्टर्स में डिवाइड है एज पर संदीप गर्ग। तो आप सभी, मैं प्रेफर भी करता हूँ संदीप गर्ग की बुक की ज़्यादा प्रेफर करें आप सभी। तो इसको हम ये 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। मैंने क्लासेस को कुछ पीडीएफ में लेक्चर्स में ट्रांसलेट किया हुआ है, तो आपका हम आज इसका पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नेशनल इनकम में हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे रिलेटेड हमारे टॉपिक हमने स्टडी करना है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा फैक्टर सर्विस एंड फैक्टर पेमेंट। यहीं से हमारी नेशनल इनकम की शुरुआत होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमें किसी भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ इनपुट्स की जरूरत होती है। इनपुट मतलब होता है जिनकी मदद से गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। जिन चीजों की मदद से गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है उन्हें कहते हैं बेटा हम फैक्टर सर्विसेज। किसी भी गुड्स का या किसी भी सर्विस का प्रोडक्शन करने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उन्हें कहते हैं फैक्टर सर्विस। इसका एक दूसरा नाम भी है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जिस चीज से किसी चीज का प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे हमें सबसे जरूरत चीज होती है सबसे पहले लैंड की। सेकंड फैक्टर सर्विस होती है हमारी लेबर। थर्ड होती है बेटा हमारी कैपिटल। और फोर्थ होती है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड का मतलब होता है एरिया। हमें कोई भी चीज, कैसा भी बिजनेस हो हमारा, चाहे हमारा स्मॉल स्केल का हो या हमारा लार्ज स्केल का बिजनेस हो, चाहे हमारा हम ऑनलाइन डीलिंग करते हैं या हम ऑफलाइन हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस हो या ई बिजनेस हो, हमें एक थोड़े से भी हमें जमीन के टुकड़े की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद होता है बेटा हमारा लेबर। लेबर का मतलब होता है जो लोग हमारे लिए काम करेंगे। एक लेबर वर्ड हम सबने कंफ्यूज कर रखा है, हम इसको मजदूर से सोचते हैं, लेकिन यहाँ इको में लेबर मतलब जो भी काम करता है उसे लेबर कहते हैं। अगर मैं एक बिजनेस का ऑनर हूँ और मैं भी काम कर रहा हूँ तो मैं भी क्या कहलाऊंगा? लेबर कहलाऊंगा। तो बेटा जो भी काम कर रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो हमारा क्या है? लेबर है, इको की लैंग्वेज में। ठीक है। एक हमें कैपिटल। आप सबको पता है बिजनेस की लाइफलाइन क्या होती है? कैपिटल। क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी जो कैपिटल होगी उसी से हमारे बिजनेस की लाइफलाइन है, क्योंकि बिना कैपिटल के कोई भी बिजनेस शुरू नहीं हो सकता। और एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन अगर हम नींव कहेंगे किसी भी बिजनेस की, वो होती है आइडिया। एक कोई भी बिजनेस जो होता है वो एक आइडिया से शुरू होता है, जिसके मन में आइडिया आता है। तो जब ये चारों मिल जाते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इन चारों को ही क्या कहते हैं बेटा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज। तो अब ये चारों होती हैं फैक्टर सर्विसेज। इनको चाहे तो कोई एक बंदा ये सारी चीजें लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना एक कोचिंग सेंटर ओपन किया, मैंने खुद की जगह यूज की, मैं खुद वहां टीचर बना, मैंने सारा फर्नीचर अपने पैसों से खरीदा और आइडिया किसका था? मेरा था। ये सारी चीजें मैंने अपनी आप खुद लगाई। तो सारी फैक्टर सर्विस को कौन प्रोवाइड कर रहा हूँ? मैं। जैसे मेरा, ठीक है, मेरा नाम एक्स है और मानो मैं ये सारी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन अगर हमारा एक लार्ज स्केल का बिजनेस है, जैसे कंपनी की हम बात करें, तो किसी कंपनी में बहुत बड़ा हमें पीस ऑफ लैंड चाहिए होता है, लेबर बहुत ज्यादा आते हैं, कैपिटल हम शेयर के रूप में कैपिटल रेज करते हैं, और आइडिया जिसका होता है, जिसे हम प्रमोटर के नाम से जानते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं बेटा? फैक्टर सर्विसेज। अब जो भी हमें फैक्टर सर्विस देता है वो बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं देगा, वो हमसे कुछ ना कुछ क्या लेगा? चार्ज लेगा। तो जो हमें जमीन देगा वो हमसे क्या लेगा? चार्ज लेगा। जमीन देने वाले को हमसे बोलेगा भैया मैं जमीन दी है तो मैं उसका क्या लूंगा? आपसे रेंट लूंगा। जो लेबर देगा, लेबर अपना काम करेगा, हम उसे क्या देंगे? वेजेस देंगे। जिसने पैसा लगाया होगा वो क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। और जिसका आइडिया होगा वो हमसे क्या शेयर करेगा? प्रॉफिट शेयर करेगा। तो जो सर्विस होती है उन्हें कहते हैं फैक्टर सर्विस, और फैक्टर सर्विस के बदले जो मिलता है उसे कहते हैं फैक्टर पेमेंट। हम आगे बढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप और एक एंटरप्राइज, ये ना बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है। जैसे मानो एक मिस्टर वाई है, उनके मन में आइडिया आया, उन्हें एक बिजनेस स्टार्ट करना है। जो उनके पास आइडिया आया और उस आइडिया को उन्होंने बिजनेस में कन्वर्ट किया। तो जो आइडिया, जो पूरी प्रोसेस लगेगी जब आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट किया जाएगा, जो हमने क्लास 11th में सीखी थी, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। और जिसका आउटकम आता है, जो हमारा बिजनेस खुला, उसे हम क्या कहते हैं? एंटरप्राइज कहते हैं। तो हम सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है, लेकिन एंटरप्राइज उसका रिजल्ट है। अब बहुत कंफ्यूजिंग जो भी हमने चीज डिस्कस की, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर सर्विस देने के बदले जो हमें अमाउंट रिसीव होता है
उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम। जैसे बिजनेस को कोई अपनी जमीन देता है, तो जो जमीन देता है उसके बदले उसे क्या मिलता है? रेंट। जो लेबर सर्विस देता है उसे क्या मिलती है? वेजेस। जो कैपिटल देता है उसे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और जो अपना आइडिया देता है उसे क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं बेटा? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो कोई फैक्टर सर्विस देने के बाद हमें अर्न होती है। ठीक है। इसके बाद एक बड़ा प्यारा नोट है, हम इसको समझेंगे। फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम आर वन एंड सेम थिंग। बेटा अभी मैंने देखो सबसे पहले यूज किया फैक्टर पेमेंट वर्ड, उसके बाद मैंने वर्ड यूज किया फैक्टर इनकम। ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग चीज बिल्कुल नहीं है। अगर हम जो अमाउंट पे कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचें तो उसके लिए तो पेमेंट है, लेकिन जिसको मिल रही है उसके लिए क्या है? इनकम है। तो हमें पूरी बुक में अगर कहीं फैक्टर पेमेंट मिले और कहीं फैक्टर इनकम मिले, हमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम। यहां तक कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है बेटा यहां तक, जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया? भाई एक बार नहीं एंटरप्राइज में है। एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब होता है जो आपके मन में, मानो आइडिया है रजनी, आपके मन में एक आइडिया आया कि आपको है ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन करनी है। तो जो आपने हम्म। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाई, आपका आइडिया आया, आपने देखा कि हाँ ये आइडिया सक्सेसफुल है और इससे हम एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो वो जो बिजनेस आपने इससे खड़ा किया उसको हम कहेंगे एंटरप्राइज। और जो आपने उस आइडिया जब आपके मन में आया फिर आपने उस आइडिया पे वर्क किया, वो पूरा क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे ओला, किसी के मन में आइडिया आया था ना कि हम कनेक्ट कर सकते हैं सारे ड्राइवर्स को सारे कस्टमर तक। तो जिसके मन में ये आइडिया आया वो क्या है? वो बंदा एंटरप्रेन्योर कहलाता है। और जो उससे आउटकम बना वो एंटरप्राइज है, और जो पूरी प्रोसेस है वो एंटरप्रेन्योरशिप है। क्लियर है बेटा यहां तक? हम्म। दीप आपको बेटा? हाँ भाई। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आप लोगों ने सुना होगा, हमारे घर में भी सभी कहते हैं ना, पैसा कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा एक फ्लो होता रहता है। जैसे आपके फादर हैं, अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं, उनको अगर हर महीने की 7 तारीख को पेमेंट मिलती है, तो जब भी उनके पास पेमेंट आएगी वो कभी भी उनके पास स्टोर होके नहीं रहेगी। वो पेमेंट कहीं ना कहीं आगे कंटिन्यू फ्लो होती रहेगी। तो ऐसे ही होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब कंटिन्यूअस फ्लो। जो इनकम है वो कहीं रुक नहीं जाती, वो फ्लो होती रहती है। वो जैसे फ्लो होती है उन्हें हम कहते हैं फेजेस। वो 3 फेजेस में फ्लो होती है। सबसे पहला फेज आता है जनरेशन फेज। जनरेशन ऑफ इनकम, इसको दूसरा भी नाम से जाना जाता है, जहां पे इनकम जनरेट होती है। जनरेट होने का मतलब है जहां से इनकम की शुरुआत हुई है। अगर आप में कोई भी, हम इकोनॉमी में इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो एक तरीका है, आप किसी भी गुड्स का या सर्विस का प्रोडक्शन चालू कर दो। अगर आपने कोई गुड्स या सर्विस देना स्टार्ट कर दिया, अपने आप इकोनॉमी में इनकम जनरेट होगी। हम समझते हैं, मानो हमने कोई गुड्स और सर्विस स्टार्ट की तो हमें उसके लिए 4 चीजें लगेंगी। अभी हमने रिपीट किया था मेरे साथ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ऑब्वियस ही बात है कि हम कुछ चीजें तो खुद की लगाएंगे और कुछ चीजें हम क्या करेंगे? आउटसाइड सोर्सेज से हायर करेंगे। तो जब हम इन चीजों को लेंगे गुड्स और सर्विस बनाने के लिए, तो बेटा यहां से इनकम क्या हो जाएगी? जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम इसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जिन्होंने सर्विस दी हम उसके बदले उन्हें क्या देंगे? फैक्टर पेमेंट देंगे। और जिनको मिलेगी उनके लिए क्या कहलाएगी? इनकम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इनकम। तो जैसे जमीन, हमने याद करो लैंड के बदले मैंने क्या बताया था आप लोगों को? क्या बताया था लैंड के? रेंट। लेबर के बदले याद करो, ऐसे याद होगा, जिस वेजेस। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट। इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। 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 तो अब जिन्होंने हमें फैक्टर सर्विस दी उनको क्या मिल रही है? फैक्टर पेमेंट। मैं पे कर रहा हूं तो मेरे लिए पेमेंट है, और उनके लिए क्या है? इनकम। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब यहाँ पहले इनकम जनरेट हुई और यहाँ पे इनकम क्या हुई? डिस्ट्रीब्यूट हुई। अब डिस्ट्रीब्यूट हो गए, लोगों के पास आ गया पैसा। अब लोग पैसा अपनी जेब में तो नहीं रखते, अब वो इसको डिस्पोज करते हैं। ये डिस्पोज वर्ड आया जैसे डिस्पोजेबल गिलास, मतलब एक बार यूज करा और वो खत्म हो जाता है। ऐसे इनकम जो डिस्पोज कर दी, मतलब हमने गुड्स और सर्विसेज पे लगा दी। अब हम कंपनियों के क्या खरीदते हैं? प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। जब हम परचेज करेंगे तो हम उन्हें क्या देंगे? पैसा देंगे। तो इसी चीज को क्या कहते हैं? हमारा मनी का डिस्पोजिशन फेज। तो जो हमारा पैसा होता है ना वो एक सर्कुलर वे में चलता है। जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन। जनरेशन मतलब जहां से इनकम स्टार्ट होती है। इनकम स्टार्ट कैसे होती है मेरे बच्चों? जब हम किसी गुड्स का या किसी सर्विस का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं।
डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है? जब हम क्या करते हैं, कोई जिन्होंने हमें फैक्टर सर्विस दी उनको हम उनकी पेमेंट कर देते हैं, फिर जिन लोगों के पास वो पेमेंट आ जाती है वो इकोनॉमी में खर्च करते हैं गुड्स और सर्विसेज के रूप में। इसको क्या कहते हैं? डिस्पोजिशन फेज कहते हैं। तो सर्कुलर इनकम हमारी इस तरीके से रोटेट होती रहती है। अब जो मैंने समझाया था वो यहाँ मैंने रिटेन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, बाकी पीडीएफ भी आप सबको प्रोवाइड हो जाएगी। जनरेशन फेज, इस फेज में इनकम जनरेट होती है गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन से। यहाँ पे क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज के बदले हम उनको क्या करते हैं, फैक्टर इनकम प्रोवाइड करते हैं जिन्होंने फैक्टर सर्विस दी थी। और डिस्पोजिशन में क्या होता है, वो अपने जो हमारे हाउस होल्ड होते हैं, जो लोग गुड्स और सर्विस को फैक्टर इनकम अर्न आती है तो वो गुड्स और सर्विसेज खरीद लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, डिस्पोजिशन फेज। अब आता है सर्कुलर फ्लो कितने तरह का होता है। जो फ्लो था जिसकी हमने बात की थी सर्कुलर फ्लो की, ये दो तरीके का होता है। एक होता है रियल, एक होता है मनी फ्लो। अब ये टॉपिक और है आप लोगों का स्टॉक, ये बुक में आता है सबसे पहले। एक आता है फ्लो, ये मैं आपका कवर करूंगा जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, कि स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। ये थोड़ा सा जो मैंने अपने अकॉर्डिंग जो पैटर्न जो मुझे सही लगता है मैंने उसके अकॉर्डिंग ये पीडीएफ बनाई हुई है कि हमें पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है बाद में कौन सा है। बाकी ये सारा मिलेगा आपको आपकी बुक से ही, ठीक है, बस वो थोड़ा आगे पीछे होगा तो यू हैव टू मैनेज। फ्लो है ना, दो तरीके का होता है, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो है ना, एक ट्रेडिशनल फ्लो था जो बहुत पहले चला था, फिर उसके बाद उसको कवर अप करा मनी फ्लो ने। अभी हम समझते हैं वन बाय वन। जैसे रियल फ्लो, रियल फ्लो जैसे आपने सुना होगा बार्टर सिस्टम, ये आपने क्लास 10th में ही पढ़ा था। बार्टर सिस्टम, कोई बताएगा क्या होता है बार्टर सिस्टम? भाई गुड्स के बदले गुड्स दे करे। सर्विस नहीं, हाँ सर्विस भी भाई गुड्स। बिल्कुल। बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता था जहां गुड्स एंड सर्विसेज आपस में क्या होती थी, एक्सचेंज होती थी। जब कोई ए पार्टी किसी दूसरी पार्टी के साथ एक्सचेंज करता था गुड्स और सर्विसेज का, उसे क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम। तो रियल फ्लो भी वो वही चीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे यहाँ काम करते हो, ठीक है, तो मैं अपने आप को अपनी कंपनी का तुम्हें गुड्स देता हूँ और आप मेरे यहाँ क्या करते हो, अपनी लेबर सर्विस करते हो, ठीक है, उसको ही हम क्या कहते थे, रियल फ्लो। रियल फ्लो वो फ्लो होता है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज मार्केट इकोनॉमी में क्या होती है, फ्लो। जैसे कोई हमें फैक्टर सर्विस दे रहा है, कोई मुझे बताओ फैक्टर सर्विस क्या क्या थी, रिपीट करो जल्दी से, नाम बताओ फैक्टर सर्विस के जो भी हमने डिस्कस किया है। भाई लैंड, लेबर लेवल, के इंटरप्रेन्योरशिप। वेजेस, एंटरप्रेन्योरशिप। कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो जहां इन फैक्टर सर्विस के बदले गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है उस फ्लो को क्या कहते हैं, रियल फ्लो। लेकिन रियल फ्लो में एक प्रॉब्लम होती थी, वो प्रॉब्लम क्या होती थी, इट इन्वॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। यहाँ बार्टर सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती थी, जो बार्टर सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी किया होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। बाकी अगर नहीं भी पढ़ा है तो हमारा अभी एक सेकंड यूनिट आएगी मनी एंड बैंकिंग, उसमें हम ये पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे। अगला होता है बेटा हम्म। हमारा मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या होता है, हमारी मनी डिस्ट्रीब्यूट होती है जो हमारे सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब मनी बताएंगे कैसे होती है। रियल फ्लो का ये डायग्राम है। हमारी पूरी इकोनॉमी दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होते हैं हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब हम जैसे लोग जो डिमांड करते हैं, और फर्म वो जो हमारी डिमांड को फुलफिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लो, आपको पढ़ना था और मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या हुए, हाउस होल्ड, और मैं क्या हो गया, एक फर्म हो गया, ठीक है। तो हाउस होल्ड कौन होते हैं, जो डिमांड करते हैं। फर्म कौन होता है, जो डिमांड को फुलफिल करते हैं। लेकिन हाउस होल्ड लोग प्रोवाइड करते हैं फर्म को फैक्टर सर्विस। एक बात बताओ, जो जमीन देता है, लेबर देता है, कैपिटल लगाता है और एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज, ये क्या कहीं और से आते हैं क्या? ये भी तो हम जैसे ही लोग होते हैं, मैं भी तो ह्यूमन बींग हूँ आप सभी की तरह, हम सब एक ही तो हैं। मैं यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन मैं आया किससे हूँ, एक सोसाइटी से आया हूँ। तो हाउस होल्ड मतलब हम जैसे ही लोग एक फर्म को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। किसको प्रोवाइड करते हैं, फर्म को। फर्म क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। और फर्म हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करती है, गुड्स और सर्विसेज। तो इसी फ्लो को क्या कहते हैं मेरे बच्चों, रियल फ्लो। लेकिन इसमें दिक्कत आ जाती थी किसकी, बार्टर की। इसके अंदर हमारे दिक्कत आ जाती थी किसकी, बार्टर की। तो जब किसी में कोई दिक्कत आती है तभी तो कोई और चीज आती है। रियल फ्लो में दिक्कत है किसकी, बार्टर की। तो रियल की जगह कौन सा फ्लो आया, मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या होता था, हाउस होल्ड को जो गुड्स और सर्विसेज मिलते थे, तो हाउस होल्ड उसके बदले क्या करने लग गए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, भैया ले तू अपने पैसे ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने मार्केट से दूध का पैकेट खरीदा, तो आपने क्या कर लिया, उस दूध के पैकेट के बदले उसको दे दिए 25 रुपीज, ले भाई तू 25 रुपीज ले, ये तेरी पेमेंट है। अब फर्म, यहाँ फर्म प्रोड्यूसिंग सेक्टर का मतलब बेटा फर्म है। अब फर्म के पास क्या क्या आ गया बेटा, पैसा आ गया।
अब फर्म उस पैसे को किसको दे देगी, हाउस होल्ड को दे देगी, और इस तरीके से मनी हमारी सर्कुलेट होती रहती है। अगर इसको हमें और अच्छे समझना है, देखो मनी का दूसरा नाम होता है नॉमिनल फ्लो, तो हम इस डायग्राम में समझते हैं। ये डायग्राम दिख रहा होगा, तो इसमें देखो एक जगह वर्ड भी लिख रहा है रियल फ्लो, और यहाँ क्या लिख रहा है बेटा, मनी फ्लो। जो प्रोड्यूसर या फर्म होते हैं, और ये कौन है, हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड सबसे पहले क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है। फैक्टर सर्विस बोले तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। किसको, फर्म को। फर्म इसके बदले क्या करती है बेटा, फैक्टर पेमेंट करती है। फैक्टर पेमेंट बोले तो लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। हाउस होल्ड क्या करता है, फर्म से क्या लेता है हाउस होल्ड, गुड्स और सर्विसेज, और वो गुड्स और सर्विस के बदले क्या देता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो बेटा जो हमारा इसके अंदर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और जो हमारा फैक्टर पेमेंट है, बेटा ये तो क्या है हमारा मनी फ्लो। और जो हमारा रियल फ्लो है, ये 3 वाला और ये 1 वाला, ये क्या है हमारा रियल फ्लो है। और जब इसको पूरे को मिला दो तो ये सर्कुलर फ्लो मॉडल है आपका 2 सेक्टर इकोनॉमी का। हमारे इसको क्लोज इकोनॉमी भी कहा जाता है। हमारे सिलेबस में बेटा 2 इकोनॉमी वैसे रियलिटी में होती तो है, एक होती है 3 सेक्टर, एक होती है 4 सेक्टर, लेकिन ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। 3 सेक्टर में गवर्नमेंट आ जाती है, और 4 सेक्टर में हमारा नेट एक्सपोर्ट, मतलब हमारी ओपन इकोनॉमी हो जाती है। ये दोनों हमारे सिलेबस से भी डिलीटेड है, तो हम भी अभी इनके बारे में नहीं पढ़ना, अभी हमें सिर्फ इनके बारे में पढ़ना था। तो यहाँ पे हमारी पहला लेक्चर क्या होता है, एंड होता है। इस लेक्चर में हमने जो पढ़ा, एक जल्दी से उसका क्विक रिकैप देते हैं, आप सब बताएंगे। फैक्टर सर्विस क्या होती है, कोई बताएगा। जो भाई हम सामान प्रोड्यूस करने के लिए देते हैं भाई, जितने जो सामान गुड्स या देते सर्विस हैं, प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, क्या क्या चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल। इसके बदले कुछ दिया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर पेमेंट कहते हैं। क्या क्या होते हैं वो, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। प्रॉफिट। प्रॉफिट। क्या फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम अलग अलग चीज है या एक ही चीज है, नहीं, एक ही चीज है। जो पेमेंट कर रहा है, जो पे कर हाँ, रहा है पैसे, उसके लिए तो फैक्टर पेमेंट है। और जो रिसीव कर रहा है पैसे को, वो फैक्टर रिसीव इनकम है। है। तो इको में अगर कभी भी इनकम। वर्ड आए फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम, तो हम कंफ्यूज होंगे क्या, नहीं। नहीं। नहीं होंगे, एक ही चीज है भैया। जो पे कर रहा है उसके लिए पेमेंट है, जिसको मिल रही है उसके लिए इनकम है। अब सर्कुलर फ्लो के कितने फेज होते हैं बेटा, 3। 3। क्या क्या, पहला जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन। जनरेशन में क्या होता है मेरे बच्चों, भाई इसमें जनरेट करी जाती है भाई इनकम को, जैसे जनरेट करने का प्लांट एक लगाना, तरीका है, क्या है, प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन करना। किसी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो, फिर क्या होता है, फिर भाई जब प्रोडक्शन होती है, जो हम सामान आता है, उनके बदले में भाई पैसे वैसे देने, उनका रेंट, वेजेस, ये सब फैक्टर पेमेंट इंटरेस्ट पे देने। करना। जमीन के बदले हाँ। रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। प्रॉफिट। क्या ये फैक्टर सर्विस एक बंदा लगा सकता है या बहुत सारे बंदों को लगाना जरूरी है, एक बंदा भी लगा सकता है सारी फैक्टर सर्विस, हाँ, हाँ। लगा सकते हैं, हाँ लगा पैसे सकता ज्यादा है, है। एक भी लगा सकता है, 2 भी लगा सकते हैं, और हजारों भी लगा सकते हैं। चलो। कंपनी में तो हजारों लोग लगाते हैं एक साथ, हाँ या ना। और डिस्पोजिशन फेस हाँ। में क्या होता है, यहाँ पे इनकम को, जिन लोगों के पास इनकम आई वो इकोनॉमी में गुड्स और सर्विस में क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फ्लो कितने तरह का होता है, रियल फ्लो, मनी फ्लो। रियल फ्लो में क्या मनी होते हैं, गुड्स और सर्विस आपस में क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, एक्सपीरियंस फैक्टर सर्विस के बदले गुड्स और सर्विसेज। और मनी फ्लो में क्या होता है, या मनी इन्वॉल्व हो जाती है। होती है, रियल फिजिकल फ्लो का फ्लो। दूसरा नाम क्या है इसलिए, फिजिकल फ्लो। फिजिकल, और मनी फ्लो का दूसरा नाम नॉमिनल नॉमिनल नॉमिनल। फ्लो। ठीक है, नाम मात्र के लिए है। अब सर्कुलर फ्लो कैसे होता है, एक साथ कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा ये डायग्राम, ये शुरुआत कैसे होती है, भाई शुरुआत होती है भाई फैक्टर सर्विस की। फैक्टर सर्विस की फैक्टर सर्विस कौन किसको देता है, पहले भाई फैक्टर जो सर्विस होता है, हाउस होल्ड जो होते हैं भाई फर्म को देते हैं। बिल्कुल, फर्म होती है प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस किसको देते हैं मेरे बच्चों, फर्म को। फिर फर्म क्या फर्म करती को, है, उनको उसके बदले में फैक्टर पेमेंट देती है, रेंट, फैक्टर वेजेस, पेमेंट देती इंटरेस्ट, है, प्रॉफिट। बिल्कुल। हाँ। और फिर उसके बाद फर्म क्या करती है, गुड्स और उनको सर्विस प्रोवाइड करती है, किसको, हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड उसके को बदले क्या कर देता है, गुड्स और सर्विस के बदले खर्च कर देता है उन खर्च चीज कर के देता है, ऊपर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इसी तरीके से इनकम हमारी घूमती रहती है। इसे क्लोज रहती है। इकोनॉमी क्यों कहा गया है, सोचो सोचो, इसे क्लोज इकोनॉमी क्यों कहा गया है, क्योंकि भाई अभी टू सेक्टर इकोनॉमी है ना, इसलिए। ये 2 सेक्टर इकोनॉमी है। अगर ये 2 होती है, 3 दोनों होती है, दोनों क्लोज होती है। जब हमारा आउटसाइड वर्ल्ड हमारे साथ इंटरेक्ट करेगा तभी हमारी क्या बन जाएगी, ओपन इकोनॉमी। ये भी और ओपन बाउंड्री इकोनॉमी के हमारे अंदर सिलेबस में नहीं है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। मनी फ्लो। और उसके बाद दूसरी चीज जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से,
वो है हमारी फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो इनको हमें बहुत अच्छे से करना है। बाकी आज और कोई डाउट है बेटा किसी को? फैक्टर सर्विसेज। डाउट है फैक्टर सर्विस में? नहीं, मैं कह रहा फैक्टर पेमेंट और इनकम तो एक ही होगी, फैक्टर हाँ सर्विसेज कह रहा। हाँ। तो ये अब तो और कोई डाउट नहीं है, तो हम क्लास को एंड करते हैं। जल्दी मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। चलो टेक केयर। भाई नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ठीक।